27 साल से बिछड़ा हुआ पति, 27 साल से बिछड़ा हुआ पिता मिल जाता है अचानक महाकुंभ के मेले में, जो 2025 में अभी चल रहा है। आइए जानते हैं एक व्यक्ति कैसे अपने घर से निकल जाता है और कैसे वो अघोरी बाबा बन जाते हैं। आज से 27 साल पहले की कहानी। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जिले से, जहां पर एक बहुत ही अच्छे परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी है, उसके सास ससुर हैं और उस महिला को 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अभी हुआ है और घर में देवर की शादी है। काफी हंसी खुशी सब रहते हैं। जो देवर की शादी है उसकी रीति रस्में रिवाज बहुत अच्छे से घर में चल रही हैं। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है और अब शादी का समय नजदीक आ रहा है। जो उसका देवर होता है, यानी घर की जो महिला है, उसका जो देवर है, उसकी शादी हो जाती है और इधर शादी होती है और इधर उस महिला का पति घर से फरार हो जाता है। जब घर में कहीं भी वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो सब बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला जाता है। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, छोटा सा गांव था। और जब ये पता चलता है कि घर का बड़ा बेटा घर से गायब हो गया है तो सभी बहुत परेशान होते हैं। मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई जाती है और पुलिस थाने में इधर उधर सभी रिश्तेदारियों में तलाशा जाता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। जिसका नाम होता है गंगाराम यादव। गंगाराम यादव घर का बड़ा बेटा था। अब वो बड़ा बेटा खो चुका है और अब सब बहुत परेशान हैं। काफी कोशिशें, काफी मशक्कतें करने के बाद गंगाराम यादव कहीं भी उन्हें नहीं मिलता है और धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब वो दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। छोटा बेटा जो जब हुआ ही था वो 27 साल का है और बड़ा बेटा उससे 2 साल बड़ा है, वो 29-30 साल का है और दोनों की शादी भी हो चुकी है। दोनों जो उसके बेटे हैं उनकी शादी हो चुकी है। जो उसकी माँ है, यानी गंगाराम यादव की जो माँ है, वो अभी भी जीवित है। और तभी आगाज हो जाता है 2025 के महाकुंभ मेले के आयोजन का और सभी बहुत खुशी मनाते हैं। उसका परिवार भी बहुत खुश है। वो चाहते हैं दिल से कि हम लोग कुंभ मेले में जाएं, लेकिन किसी पर्सनल परेशानियों की वजह से वो कुंभ मेले में नहीं जा पाते हैं। तो उनके गांव से कई सवारियां भरकर जाती हैं, उनमें आस पड़ोसी लोग जाते हैं और वो लोग कुंभ में घूमते हैं। कुंभ के मेले में जब घूमते हैं तो उनके पड़ोस का ही जो गंगाराम यादव था, उसी का एक दोस्त, वो काफी बुजुर्ग था, वो भी उस मेले में घूमने के लिए जाता है। और जब इधर उधर घूम रहा था, स्नान करके आया, तभी वो देखता है कि एक बाघोरी बाबा बैठे हुए हैं और सबकी ताबीज बना रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी उनके पास पहुंचता है और जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, झाड़ फूक कराता है, तो देखता है कि वो बिल्कुल उसके दोस्त गंगाराम यादव के जैसे लग रहे हैं। तभी वो कहता है कि क्या आपका नाम गंगाराम यादव है? तभी अघोरी बाबा कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम राजकुमार अघोरी है। इस बात को सुनकर अब वो थोड़ा सा परेशान होता है। उसे एक पलक के लिए ऐसा लगता है कि हो सकता है मुझे कोई परेशानी हुई हो, मुझे कोई भूल हो गई हो, ये नहीं हो। वो वहां से ऐसा सोचकर चला जाता है। अब उसके कुछ दिन बाद एक और उनका पड़ोसी आता है और वो भी उस बाबा से टकरा जाता है। वो उस बाबा के साथ फोटो खींचता है और उस फोटो को उस बाबा के घर वालों के पास भेजता है। उस बाबा से वो भी पूछता है कि क्या आप गंगाराम यादव हो? तो वो उसे भी वही जवाब देता है कि मैं तो राजकुमार अघोरी बाबा हूं, मैं किसी गंगाराम यादव को नहीं जानता। अब जब 2 पड़ोसी मिल चुके थे तो ये दोनों पड़ोसी जो थे, ये अपने ग्रुप के साथ आए थे और जब ये अपने ग्रुप के साथ मिलते हैं तो ये यही बात कहते हैं कि यहाँ पर हमने गंगाराम यादव को देखा है, वो तो एक बहुत बड़े अघोरी बाबा बन चुके हैं। जब दोनों अपने ग्रुप को बताते हैं तो ग्रुप के सभी लोग जो उसके आस पड़ोसी थे, आधा सा गांव ही आया था और वो लोग सभी अब देखना चाहते थे गंगाराम यादव को। और बारी बारी से सब उसके पास पहुंचते हैं और उसकी फोटो खींचते हैं और उसकी फोटो खींचकर जो वो महिला थी, जो गंगाराम यादव की पत्नी थी, उसके बच्चों के पास भेजते हैं। बच्चे इस फोटो को देखते हैं तो बच्चे, फोटो में देखा था पिता को, लेकिन जब पत्नी को वो फोटो दिखाया जाता है तो पत्नी उसे पहचान लेती है और कहती है कि ये तो मेरे पति गंगाराम यादव ही हैं। माँ को भी वो वीडियो फोटो दिखाया जाता है, तभी वो भी कहती है कि हाँ, ये तो मेरा ही बेटा है। वो बताते हैं कि इसके माथे पर कट होगा और इसका हाथ टूटा हुआ है, दायां हाथ।
तो उस जो बाबा अघोरी बाबा था, वो जो पड़ोसी मंडली वहां गई थी, वो उसके हाथ को देखते हैं, लेकिन वो हाथ को नहीं दिखाता है। लेकिन माथे का कट, उसने जो भस्म रमा रखी थी उसमें से भी साफ साफ नजर आता है। अब उन्हें पक्का हो जाता है कि हो ना हो ये गंगाराम यादव है। अब ये नहीं पता कि अपना चेहरा तो इसका वही है, ये अपना नाम क्यों छुपा रहा है। वो मंडली वहां से स्नान ध्यान कर कर आ जाती है, और अब जब घर आकर हूबहू सारी बातें उसकी पत्नी को बताई जाती हैं, तो वो पत्नी निश्चय कर लेती है कुंभ मेले में जाने का, और उसका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कुंभ मेले में पहुंच जाते हैं। और पहुंचकर वो सीधा उसी अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि उसे देखते ही उसकी पत्नी पहचान लेती है। लेकिन राजकुमार जो है, अघोरी बाबा है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका पति नहीं हूं। अब आप ऐसे ही कोई राह चलता फिरता मुझे अगर पति कह देगा का, तो मैं क्या उसका पति बन जाऊंगा। और वो उनसे आंखें चुराने लगते हैं। सामने से बेटा और पत्नी कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तो आप अपना एक डीएनए टेस्ट करा दीजिए। बेटा और पत्नी डीएनए टेस्ट की मांग करने लगते हैं, तो वो थोड़ा हड़बड़ाता है, लेकिन अब वो खुलकर कहने लगता है कि हाँ ठीक है, चलो डीएनए टेस्ट करा लो, मैं भी देखता हूँ मैं तुम्हारा पिता कैसे हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना मैं इन बच्चों को जानता हूँ। और वो अपनी माँ तक के लिए मना कर देता है, कहता है कि मैं नहीं जानता। वो बताता है कि मैं तो काशीनाथ, यानी कि जो बनारस का काशीनाथ घाट है, वहां के शमशानों में रहा करता हूँ, और वहीं पर सिद्धि पूजा किया करता हूँ। आप चाहो तो मेरा वहां पर जाकर पता कर सकते हो। अब वो महिला जिद पर अड़ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके पास आती है और उनसे पूछती है, तो वो बार बार यही बात कहती है कि अगर मेरा विश्वास नहीं है, तो तुम इस बाबा की डीएनए टेस्ट कराइए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर वो बाबा भी कहता है कि हाँ, आप मेरा डीएनए टेस्ट करा सकते हो, मैं इनके परिवार का कोई भी हिस्सा नहीं हूँ। अब दोनों परिवारों में यही बात टकरार पर आई हुई है। गांव वालों से जब पूछा जाता है, तो गांव वाले कहते हैं कि इसके परिवार वाले अभी काफी दिन पहले यहाँ से जाकर छपरा में रहने लगे हैं, लेकिन ये वही व्यक्ति है, क्योंकि हमारे साथ बचपन से खेला बड़ा हुआ है। हम जानते हैं ये जो अघोरी बाबा बने हुए हैं, ये गंगाराम यादव ही है। अब ये नहीं पता कि ये अपने आप को क्यों आना चाहता अपने परिवार के पास। ये सभी असमंजस में है। टीवी वाले भी इनको बहुत दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति भी हाँ भरने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, और ये अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और धुनी रमाकर अपनी प्रक्रिया को चालू रखे हुए हैं। ये लोगों के लिए गंडा बनाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनको उपचार बताते हैं, और बहुत सी चीजों से निपटने का उपचार बताते हैं। ये अपनी पूजा कर सिद्धि कर ऐसे सिद्ध बाबा हो चुके हैं कि जो इन्हें यह उपचार बताते हैं, वो उपचार सफल हो जाते हैं और लोगों की काफी मदद हो जाती है। ये थी एक अघोरी बाबा की कहानी, जो अपने परिवार को पहचानने से मना कर देता है, और यहाँ पर जो परिवार है वो जिद पर अड़ा हुआ है कि हमें उन्हें वापस लाना है। अब जाने क्या होगा, वो सरकार तय करेगी। क्या अघोरी बाबा उनके पास आएंगे, या फिर वो हाँ भर कर वापस अपने जो पूजा स्थान है वहीं पर पहुंच जाएंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां, ये जो कुंभ महाकुंभ चला हुआ है, जिसमें हम सब चीजों को जान रहे हैं, बहुत सरकार की जो एक सुविधाएं लोगों को दी गई हैं, वो बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, करीबन 18-20 करोड़ लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हुए, लोग भी बहुत हैरान थे। और वो सब कुछ बहुत आसान अच्छे से चलता रहा। बस जो ये मौनी अमावस्या आई, इस दिन कुछ लोगों की वजह से भगदड़ मच जाती है, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से भगदड़ मच जाती है, और इसमें बताया जा रहा है कुछ लोगों की जान भी चली गई है। ज़्यादातर तौर पर लोग घायल हुए हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से कुछ लोगों ने वहां पर भगदड़ मचा दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल सही थी। वहां पर अघोरी बाबाओं के लिए वो जो संगम स्नान था, वहां पर अघोरी बाबाओं के लिए वो तट था, लेकिन नॉर्मल जो लोग थे, बहुत से पुल और बहुत से तट बने हुए थे, लेकिन वहां पर नहीं जाते हैं स्नान के लिए। सारी भीड़ उसी संगम तट पर उमड़ पड़ती है, और उसी जो अमृत बेला थी, उसी बेला में सब अपना वहीं पर स्नान करना चाहते हैं, और इस वजह से ये भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों ने झूठी अगवानी कर दी थी, झूठी कह दिया था कि अघोरी बाबा स्नान के लिए निकल चुके हैं, और अघोरी बाबा से पहले वो लोग स्नान के लिए चल देते हैं, और जो आगे सबसे आगे लेटे हुए थे पन्नियां ओढ़कर, वो नहीं पता लगा पाते हैं, वो नहीं उठ पाते हैं, और कई लोग उसमें दब जाते हैं भीड़ के तले।
ऐसा हमारे कुंभ का चल रहा है। लेकिन कहते हैं तीर्थों में तीर्थ महाकुंभ, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और बहुत ही अनोखी चीजें हमें कुंभ में देखने के लिए मिल रही हैं। टीवी पर, यूट्यूब पर ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ को देखते ही रहो, बस इसके बारे में जानते रहो। ऐसे ऐसे अघोरी बाबा, ऐसे ऐसे साधु बाबा, संत महात्मन वहां आते हैं जिनके चरणों से वो भूमि पवित्र हो चुकी है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो हिमालय में जाकर अपनी पूजा ध्यान करते हैं और अपने सत्यत्व का प्रदर्शन करते हैं, अपने सत पर टिके हुए हैं, अपने सत के हिसाब से जीते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या उस अघोरी बाबा को अपने परिवार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए तो कुछ परिवार को शांति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जो भी आपको लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।